आजकल के ज़माने में हमारे दैनिकचर्या जो अस्त व्यस्त हो गई है, इस वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। हमारे खान-पान में भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यदि हम खान-पान में फाइबर ज़्यादा लें और नियमित ये आसन करें तो हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता है। और तो ये एक छोटा-सा कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। यदि सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होय। तो यदि हम स्वस्थ में ही करें तो ये हमको कभी नहीं हो सकता। यदि आपको दिक्कत है, यदि आपको हार्ट अटैक की समस्या है, तो आप यदि इसे नियमित करेंगे तो फिर कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो इसका हम अपना सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारा वार्म अप हो जाता है और इसमें 7 आसनों का समावेश होता है। इसलिए शुरुआत बेटा। सूर्य नमस्कार। फर्स्ट स्टेप, ओम मित्राय नमः प्रणामासन। ओम रवये नमः हस्त उत्तान आसन। ओम सूर्याय नमः पादहस्तासन। ओम भानवे नमः अश्वसंचालन। ओम खगाय नमः पर्वतासन। ओम पुष्णे नमः साष्टांगासन। इसमें हमारे 8 अंग टच होते हैं, इसलिए इसको साष्टांग कहते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः भुजंगासन। इससे हमारा शरीर को, हमारा फेफड़ा बहुत अच्छे से काम करता है और हमारे मुख की मुखार बिंदु भी अच्छी होती है। ओम मरीचय नमः पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः अश्वसंचालन। पहले बार लेफ्ट से लिए थे, इस बार राइट से, और ये राइट से पहले लिए थे, इस बार लेफ्ट से। ओम सावित्रे नमः पादहस्तासन। ओम अर्काय नमः हस्तोत्तानासन। ओम सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नमस्कार के बाद हमारा शरीर गर्म हो जाता है। उसके बाद हम शलभासन करते हैं बेटा। शलभासन, शलभासन में ऐसे करने हैं। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ही हार्ट जो है उसको बल मिलता है। नेक्स्ट भुजंगासन करेंगे आप, और भुजंगासन से आपका फेफड़े को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। अब हम चक्रासन करते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत ही संतुलित करता है और बहुत ही अच्छा होता है चक्रासन बेटा। ये चक्रासन है, ये चक्रासन की असली पोज है। चक्रासन के बाद रिलैक्स बेटा। इसके बाद हम धनुरासन करते हैं। हमेशा याद है, जो आगे की झुकने की तरफ करते हैं तो पीछे की तरफ, ताकि हमारा शरीर संतुलित रहे। ये धनुरासन है। इससे जो जिसका मतलब मुखार बिंदु है वो बहुत ही अच्छा होता है, इससे लोग सुंदर भी बनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आसन है ये सेतुबंध आसन है। ऐसा करने से हमारे हार्ट को, थोड़ा पैर बेटा हल्का क्लोज, हाँ गुड। उसके बाद उसके बाद कोई भी सुखासन की स्थिति में आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आप कपाल भारती करेंगे। तो कपाल भारती करें। कपाल भारती में जब पेट अंदर जाएगा तो सांस हम बाहर छोड़ेंगे, और उसी क्रम में फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा पेट बाहर जाएगा तो फिर तब तक हम सांस ले लेते हैं। इसमें हमारे शरीर में पेट में और नाक में ही हलचल होगी, और किसी चीज़ में आँख बंद करके करेंगे तो वो और ही बेहतर माना जाएगा। उसके बाद है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या होता है, इससे हमारा शरीर संतुलन होता है। बाएं नाक से हम लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ेंगे। ऐसा हम 20 बार करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा शरीर में संतुलन होता है। उसके बाद शरीर में संतुलन की स्थिति में हमारा जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है, और हमारा हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। फिर ये तितली आसन है, बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, स्टार्ट बेटा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बहुत ही बेहतरीन आसन है। और जब कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होता है तो आपको हार्ट अटैक नहीं आते हैं और आपकी बीपी नॉर्मल रहती है। उसके बाद फिर अब सुखासन की स्थिति में बैठ के ओम का उच्चारण करेंगे। ओम को उच्चारण करने से हमारे अंदर की जितनी धमनियां हैं उसमें रक्त का प्रवाह अच्छे ढंग से होता है और खून पतला होता है, और साथ ही हमारे शरीर में पूरा गुंजायमान होता है। तो मस्तिष्क सही संदेश देता है और सही काम करता है। तो इस तरह ये सारे आसन करने के बाद आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये आसन मतलब सूर्य नमस्कार आप 5 से 10 बार करें। शलभासन की क्रिया भी करें।
शुरू शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बाद में आप अच्छा अनुभव करेंगे और अच्छे से करेंगे और कभी भी हार्ट अटैक आपका नहीं होगा। धन्यवाद। बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।